वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट बी का क्वेश्चन है CSIR नेट नवंबर 2020 का। सो पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है 3.5 मार्क्स के। मैंने सारे क्वेश्चंस पहले ही कर दिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन बचा था। सो 25 क्वेश्चंस आए थे 3.5 मार्क्स में। सो ये लास्ट 25th क्वेश्चन है। अ पॉइंट मास m is constrained to move on the inner surface of a paraboloid of revolution x square plus y square is equal to az। सो एक पार्टिकल है मास m का एंड उसे मूव कर रहे हैं हम इनर सरफेस में। ये पैरेलबॉइड दे रखा है जिसका ये इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू az। सो ये इक्वेशन हम देखेंगे इसका कर्व कैसा आएगा। सो व्हेन इट स्पायरल्स डाउन द सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोंग द -z डायरेक्शन। सो -z डायरेक्शन में ग्रेविटी है। द एंगुलर स्पीड अबाउट द z एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। सो एंगुलर स्पीड का वेरिएशन बताना है, दैट इज ओमेगा का वेरिएशन z के साथ कैसा होगा। ओमेगा या फिर हम इसे थीटा डॉट लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, इसका वेरिएशन बताना है। सो पहले तो इसका कर्व देख लेते हैं, कर्व कैसा होगा, पार्टिकल कैसा है। सो क्योंकि z डायरेक्शन नीचे की तरफ लेनी है तो मैं z एक्सिस यहाँ पे ले रहा हूँ। तो दिस इज़ द z एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। सो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ एंड दिस इज x एक्सिस। सो x क्रॉसेस विद y, z इस डायरेक्शन में आएगा। सो ये पैरेलबॉइड दे रखा है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। सो एज्यूम कर लेना इस टाइप का है। मैं 3 डायमेंशन तो यहाँ पे नहीं बना सकता, लेकिन आप देख लेना कि इस टाइप का ही कर्व आएगा जब आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू az का बनाओगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन लाइक अ सर्कल है इन 3 डायमेंशन। तो ये सर्कल की जो रेडियस है वो वेरी करती जा रही है। ठीक है, az z पे डिपेंड कर रही है, मतलब जितना ऊपर जाते जाएंगे उसका रेडियस, मतलब z की डायरेक्शन में जितना अबव जाते रहेंगे उसका रेडियस बढ़ता रहेगा। ठीक है, एंड ऐसा ही ये जो सिस्टम दे रखा है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि व्हेन इट स्पायरल्स डाउन द, सो एक पार्टिकल है मास m का जो उसके इनर सरफेस पे रोल कर रहा है। मतलब इधर अगर मैं एज्यूम करूँ ये पार्टिकल इधर है मास m का, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ये रोल करे जा रहा है एंड धीरे धीरे रोल करते करते ये नीचे आ रहा है। सो हमें वो बताना है कि इसकी एंगुलर स्पीड होगी वो z के साथ कैसे वेरी करेगी। अगर आप वैसे ही देखोगे कि जैसे जैसे स्पायरल डाउन करेगा यहाँ पे इसको ज़्यादा रोटेशन करनी पड़ेगी, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है इन द -z डायरेक्शन। सो -z डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। सो जैसे जैसे ये नीचे आएगा, अगर आप वैसे ही सोचोगे, जस्ट थिंक करोगे, तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है एंगुलर स्पीड इसकी बढ़ रही है मतलब z कम हो रहा है, क्योंकि नीचे जाएगा तो z तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि z यहाँ पे ज़्यादा है इस पॉइंट पे एंड z डिक्रीज हो रहा है। सो जैसे जैसे z डिक्रीज कर रहा है एंगुलर स्पीड और थीटा डॉट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इंक्रीजेस। सो मतलब क्या, z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा और थीटा डॉट, सॉरी ओमेगा और थीटा डॉट, आप कुछ भी लिख लो इसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो थीटा डॉट और ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/z के प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये 1/z के प्रोपोर्शनल ही रहेगा, लेकिन कौन सी पावर के रहेगा, a या कोई भी पावर, z रेस्ट पर a लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सी पावर के रहेगा वो हमें देखना है। तो ऑप्शंस में से हम देख रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस में से ही कोई एक है। सो इसको सोल्व करेंगे कि इसका आंसर देखेंगे क्या आंसर आता है। सो ऐसा ही कुछ आएगा कि ये जो जब जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी, तो z जैसी कम होगा एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी। सो इसको हम सोल्व करेंगे लैग्रेंजियस मेथड से। सो लैग्रेंजियन हम इसका लिखेंगे। सो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए एंड पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। सो इसका अगर रेडियस लें, ये दिस इज़ द रेडियस, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो मैं ये रेडियस ले रहा हूँ, तो आर कैप जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। सो हम इसकी एक तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है जो कर्व पे ये मूव कर रहा है, दिस इज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू az। सो ऐसे कर्व को यूजुअली जब इस टाइप का दे रखा हो हम इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये स्फेरिकल टाइप होता तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि z कांस्टेंट ही है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो हम इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा सही रहेंगे। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए x इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z को
z की तरफ ही लिखते हैं, तो ये जो x y z कोऑर्डिनेट हैं ये चेंज हो जाएंगे r थीटा एंड z में, ठीक है। सो हम यही कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो x इक्वल टू आर कोस थीटा आर साइन थीटा पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एंड कॉमन निकल जाएगा दोनों में से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच विल बी 1। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एंड z ही है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड। सो ये इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है। नाउ अगर हम एक्स वाई प्लेन में ही देखेंगे, अगर एक्स वाई प्लेन में ही देखेंगे जब हम, क्योंकि एक्स वाई प्लेन को तो हम सिंपली आर और थीटा कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा है एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यही होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी जब हम कन्वर्ट करते हैं। तो वेलोसिटी कैसी होती है, तो वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन है एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट को जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम देखते हैं, तो वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन है पोलर कोऑर्डिनेट में वो आती है वी वेक्टर इज आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। तो इसी टाइप की इक्वेशन आती है, तो यहाँ से हम वी स्क्वायर निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर विल बी आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर कर दो तो यही आएगा आर स्क्वायर। सो वेलोसिटी हमें पता चल गई है, दिस इज इन द एक्स वाई प्लेन। सो हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं क्या होगी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इट इज़ सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर, सो दिस इज द एक्स वाई प्लेन में, that will be r dot square plus r square theta dot square plus half m। तो क्योंकि z एक्सिस में भी मूव कर रहा है तो z एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, तो हम इसको z एक्सिस में z डॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये होगी काइनेटिक एनर्जी z डायरेक्शन में। सो ये दो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। सो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी सिंपली एम जी जेड नीचे की तरफ है, जो इसका जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ है, सो एम जी जेड होगी जेड डायरेक्शन में। सो लैग्रेंजियन लिख लेते हैं, लैग्रेंजियन हो जाएगा टी माइनस वी एंड दैट विल बी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड, ठीक है। Now we can write the Lagrangian equation of motion. So using Lagrangian equation of motion for theta dot coordinate, ठीक है। थीटा डॉट कोऑर्डिनेट के लिए हम यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे एक थीटा डॉट है, ठीक है, दिस इज आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो थीटा डॉट कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सो इक्वेशन होती है डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ओके, यही इक्वेशन होती है। सो यहीं से ही पता चल रहा है डेल एल बाई डेल थीटा डॉट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा पे कोई भी वेरिएशन नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है, तो ओनली थीटा डॉट पे डिपेंडेंस है। तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो डेल एल बाई डेल थीटा डॉट करते हैं, सो उससे हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट। सो इसका थीटा डॉट के साथ जब डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ एक ही टर्म है, सो ये आ जाएगा टू थीटा डॉट। सो टू से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी जब डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमारे पास आएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड यहाँ से हमें दिख रहा है कि डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म इज़ ज़ीरो, मतलब दिस टर्म एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज़ कॉन्स्टेंट इन टाइम। सो क्योंकि इसका टाइम का डिफरेंशिएशन ज़ीरो है, मतलब दिस टर्म इज़ कॉन्स्टेंट इन टाइम। सो एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ले लेंगे, के प्रोपोर्शनल ले लिया। सो यहाँ से हमें दिख रहा है थीटा डॉट विल बी इक्वल टू के बाय एम आर स्क्वायर। सो थीटा डॉट ही हमें निकालना है, एम आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। नाउ हमें एक और चीज़ पता थी जब हमने ये कन्वर्जन किया था कोऑर्डिनेट्स में। सो आर स्क्वायर हमने देखा था ए जेड के इक्वल है, आर स्क्वायर जो है वो ए जेड के इक्वल है, तो के बाय आर स्क्वायर की जगह डाल देंगे ए जेड। सो थीटा डॉट हमारे पास आ गया के बाय एम ए जेड, मतलब थीटा डॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जेड। तो z की 1 पावर पे ही डिपेंड कर रहा है, अंडर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z की 1 पावर पे, ठीक है। तो ऑप्शन में से इसमें से z इन्वर्स आ गया। सो ये थर्ड ऑप्शन जो है z इन्वर्स इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और थीटा डॉट हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स प्रोपोर्शनल टू z इन्वर्स। सो आप लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कोऑर्डिनेट r से भी कर सकते हैं। सो यूजिंग
लैग्रेंजन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कोऑर्डिनेट आर अगर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे सो उससे भी कर सकते हैं। उसके लिए इक्वेशन होगी डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल आर डॉट माइनस डेल एल बाई डेल आर इक्वल टू ज़ीरो। एंड लैग्रेंजन जो था हमारा ये था टी माइनस वी, दिस टाइप का था। तो इसमें हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करेगी, हमें इसे z कोऑर्डिनेट में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उससे पहले। तो वो कैसे कर सकते हैं, हमें आर स्क्वायर पता है ए जेड के इक्वल था, तो दोनों तरफ एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 2r आर डॉट विल बी इक्वल टू ए जेड डॉट। सो यहाँ से आप आर डॉट की वैल्यू निकाल लो ए जेड डॉट बाय 2r, ठीक है। एंड आर डॉट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, लैग्रेंजन वुड बी विच इज़ टी माइनस वी, वो आएगा हाफ m। अब यहाँ पे था टर्म थी आर डॉट स्क्वायर, सो आर डॉट की जगह मैं ये डाल रहा हूँ ए जेड डॉट बाई 2r, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। सो ए स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म थी आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, सो इसको तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है जेड डॉट स्क्वायर एंड माइनस एम जी जेड, ठीक है। अब इस टर्म में यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट, सो हमें दिख रहा है डेल आर बाई डेल आर डॉट, तो यहाँ पे आर डॉट की मैंने डिपेंडेंस हटा दिया है, सो मतलब ये जो टर्म है ये यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, मतलब यही टर्म बची, तो डेल आर बाई डेल आर वुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमें यहाँ से पता चल गया। सो सिंपली इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल एल बाई डेल आर से एंड देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सो हमारे पास आएगा, सो 1 बाई आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आ जाएगा माइनस 2 एम ए स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर बाय 8, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय आर स्क्वायर कर रहा है, सो माइनस 2 बाय आर क्यूब आ गया। प्लस अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन दैट विल बी m, क्योंकि ये 2 बाहर चला जाएगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो एम आर थीटा डॉट स्क्वायर ही हमारे पास बचेगा, एंड बाकी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, सो दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से हमारे पास आएगा m तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, सो आर थीटा डॉट स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, सो ए स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर बाय 8 आर क्यूब। सो 2 से ये कैंसिल हो गया तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, एंड दैट विल बी थीटा डॉट स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर बाय 4 आर रेस्ट टू पावर 4। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है आर स्क्वायर ए जेड के इक्वल था, तो यही यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो ए स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड डॉट स्क्वायर बाय 4 जेड स्क्वायर। नाउ सिंस ये थीटा डॉट स्क्वायर है, सो थीटा डॉट क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, सो डेट जेड डॉट बाय 2 ए जेड, ठीक है। सो मतलब थीटा डॉट और ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जेड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ से भी आ गया 1 बाय जेड के प्रोपोर्शनल है, सो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली दिस थर्ड ऑप्शन दैट इज जेड इनवर्स, सो जेड इनवर्स के प्रोपोर्शनल आएगा। सो थैंक यू।